हेलो फ्रेंड्स, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिंटू सिंह आपके सामने लेके आया हूँ प्रिज्म के अपवर्तनांक से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए, कल मैंने जो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आप देखना प्रिज्म का अपवर्तनांक का जो निगमन कराया था, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का जो निगमन कराया था, उसी संबंधित ये न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊँगा। आप इसको आसानी भाषा में समझिएगा और एंजॉय कीजिए। चलो आइए देखते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन कह रहा है 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण और आपतन कोण और अपवर्तन कोण की गणना करना है। चलो ठीक है, आइए देखते हैं। आप कह सकते हैं जो प्रिज्म का कोण होगा वो ए बराबर कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया, 60 डिग्री। इसके बाद जो अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है वो √2 दिया गया। कितना दिया गया, √2 दिया गया। कितना दिया गया, √2। तो आप आसानी भाषा में कह सकते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में या अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या स्थिति में अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है, मतलब डेल एम पूछ रहा है। आपतन कोण पूछ रहा है, मतलब आई भी पूछ रहा है। अपवर्तन पूछ रहा है, आर भी पूछ रहा है। खैर पहले हम डेल एम बराबर निकालेंगे। आइए देखते हैं। जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये जो n बराबर होता है वो होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2। मुझे यहाँ पे डेल एम का मान चाहिए, तो मैं पहले n का मान रख दूंगा। कितना दिया गया है, √2 दिया गया है। साइन डेल एम का मान तो पूछ ही रहा है, पता नहीं। ए का मान दिया गया है 60 अंश और अपान लगा लेंगे साइन 60 अंश बटे 2, मतलब 60 डिग्री बाई 2। ओके, जब मैं इसको काटूंगा और इसका बटा भी 2 लगा है तो इसका कट गया तो कितना आ गया, 30 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा √2 गुणा साइन 30 अंश बराबर साइन डेल एम प्लस 60 बाई 2। जब मैं साइन 60 अंश का मान रखूंगा 30 अंश का, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर साइन डेल एम 60 बाई 2। जब मैं 2 का इधर रूट में गुणा करूंगा, जब √2 का 1 में करूंगा तो √2 हो जाएगा और 2 को मैं लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर साइन डेल एम प्लस 60 बाई 2। √2 से √2 कट गया, आ गया 1/2। 1/√2 साइन डेल एम प्लस ए बाई 2। ये साइन 45 का मान होता है। किसका होता है, साइन 45 अंश का मान होता है। और इधर तो आ गया साइन डेल एम प्लस ए बाई 2। तो साइन से साइन मतलब कैंसिल तो नहीं होते हैं, तो ये किसका, अगर इनका तुलना की जाएगी तो आ जाएगा 45 अंश बराबर डेल एम प्लस ए का मान रख लो, 60 रख लो। कितना रख लेंगे, 60। तो डेल एम प्लस 60 बाई 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 45 दूनी आ जाएगा 90 डिग्री और डेल एम प्लस 60। जब डेल एम को रोकेंगे तो हो जाएगा 90 में माइनस 60 चला गया, तो डेल एम का जो मान आ गया वो आ गया 30 डिग्री। तो ये अल्पतम विचलन जो कोण है उसका मान आ गया है। कितना आ गया, डेल एम बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, तो कह सकते हैं ये जो अल्पतम विचलन डेल एम बराबर आ गया 30 डिग्री। लेकिन और क्या पूछ रहा है, तो आपका पहला तो आंसर आ गया है। क्या आ गया है, पहला के लिए, तो यहाँ के लिए पहला का तो आ गया। अब दूसरे का क्या है, दूसरे का देख लीजिए।
दूसरे का दिया आपतन कोण, लेकिन किसकी स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। लिख सकते हैं ऊपर अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण होता है वो होता है आई बराबर जो निकलता है वो होता है डेल एम प्लस ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्पतम विचलन स्थिति के लिए जो आई बराबर सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे आई बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2। तो आई बराबर डेल एम का मान मुझे मालूम है कितना है, 30 है, और इसका है 60/2 लगा लेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 90/2। इसको काट पीट के तो आई का मान आ जाएगा 45। जो आई का मान 45 आया है ये आया है अल्पतम विचलन के लिए विचलन आपतन कोण। क्या आ गया, आपतन कोण। क्या आ गया, आपतन कोण। इसी प्रकार जब अपवर्तन कोण निकालेंगे, अपवर्तन कोण बोले तीसरा, ये दूसरा था। अपवर्तन कोण होता है आर बराबर फार्मूला होता है a/2। जब r बराबर a/2 होता है तो मैं कह दूंगा जो r का मान है, a का मान कितना निकाला है 60 निकाला है, बाई 2 कर देंगे, कट पिट जाएगा, जो r का मान आ गया वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया 30 डिग्री। ऐसे इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगता है। और भी इसी हिसाब से कोई भी कोण या कुछ भी दे दिया जाए तो आप कर सकते हो। अगर ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए। आप जो 60 अंश कोण वाले मतलब प्रिज्म का कोण ए का मान दिया है, आपका अपवर्तनांक दे दिया है √2। तो पहले स्थिति में पूछ रहा है क्या, अल्पतम विचलन। तो पहली स्थिति निकालिए अल्पतम विचलन डेल एम का मान। एन बराबर होता है साइन एम बराबर होता है साइन डेल एम प्लस a/2 साइन a/2। तो एन का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, एन का मान √2 दिया गया है। साइन डेल एम का मान पता नहीं और ए का मान 60/2 और साइन a/2 मतलब 60/2 काट दिया 30 हो गया। जब 30 हो गया क्लास मल्टीप्लिकेशन कर दिया √2 और इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल इसका इसमें कर दिया साइन डेल एम प्लस 60/2। इसके बाद मैंने कहा कि साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 होता है, और जब 2 इसका गुणा किया तो √2 हो गया अपान 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा बराबर साइन डेल एम प्लस 60/2। इसके बाद क्या करेंगे, एक से रूट से 2 खत्म हो गए तो 1/√2 आ गया बराबर हो गया साइन डेल एम प्लस 60/2। अब 1/√2 जो होता है वो साइन 45 का होता है, साइन 45 बराबर साइन डेल एम प्लस 60/2। अब इसके बाद में साइन से साइन खत्म नहीं होते लेकिन इसकी तुलना कर देंगे तो क्या हो जाता है, कोणों की अगर तुलना करेंगे, कह सकते हैं कोणों की तुलना कर रहे हैं तो 45 अंश बराबर डेल एम प्लस 60/2। जब डेल एम प्लस 60/2 कर लेंगे, डेल एम प्लस 60/2 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 45 गुना हो गया 90 और डेल एम प्लस 60/2 तो बचे ही नहीं, गुणा कर दिया। तो अब क्या, डेल एम को जब रोकेंगे 60 उधर चला जाएगा, माइनस का हो गया तो कितना बचा 30 डिग्री बचा। कितना बचा 30 डिग्री। अब मैंने दूसरी स्थिति के लिए मैंने कहा निकालने के लिए तो दिया है आपतन कोण होता है आई। तो मैंने कहा आई बराबर डेल एम प्लस a/2, डेल एम का मान 30 और a का मान 60/2 काट पीट देंगे 90 डिग्री बाई 2 तो आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार में थर्ड नंबर निकालना था अपवर्तन कोण होता है आर बराबर a/2। तो आर बराबर हो जाएगा 60/2 काट देंगे 30, कितना आ जाएगा 30। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आराम से आसानी के साथ वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।